सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है भागीरथ मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। आज अपने साधारण ब्याज का सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें अपने क्वेश्चन कर रहे हैं RS अग्रवाल बुक से। पहले मैंने एग्जाम्पल करवा दिए थे पहले पार्ट में, अब अपने क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो RS अग्रवाल बुक आपके पास होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन उसका देखिए, साधारण ब्याज का। मूलधन दे रखा है 988, दर दे रखी है 18%, समय दे रखा है 5 वर्ष। ब्याज याद करना है इसमें। ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय, ठीक है, बटे 100। 5 से काटोगे ये कट गया 20 पे, 4 से काटोगे 5 पे, और 4 से काटोगे 4 2 8, 4 चौके 16, 247 हो गया। 247 गुणा 18 बटे 5, ठीक है। 18 को गुणा करोगे 247 से, 18 इंटू 7 6 4 4446 बटे 5 हो गया। 5 का भाग दोगे तो 8 5 कितने हो गए 40, 4 बचा, 8 5 40, 4 बचा, 9 5 45, 1 बचा, पॉइंट लगा के, तो 5 2 10, तो 889.2 आ गया। कितना आ गया? 889.2 रुपये आ गया। समझ में आ गई बात ये, ठीक है। एक तरीका इसका ये है कि दर 18% है, समय 5 वर्ष है, तो 18 5 90% ब्याज हो गया। ब्याज कितना है भाई? 90% है। ब्याज कितना है? 90% है। आप बताओ, ये राशि अपने आप में 100% है। अब इसका 90% ज्ञात करना है। 988 का 90% ज्ञात करना है। तो आप बताइए, इसका ये 100% है। अगर 90% ज्ञात करना है तो 100% में से 10% घटाएंगे तो 90% आएगा। 100% में से 10% घटाएंगे 90% आएगा। तो आप बताइए, 988 100% है, और इसमें से 98.8 घटा दीजिए। समझ गए? 98.8 घटा दीजिए 10%। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि अगर आप 98.8 घटाओगे तो ये कितना ऐसे लेनी पड़ेगी, तो ये 889.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 889 पॉइंट कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। समझ गए? तो ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए भाई, 2 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 2 नंबर क्वेश्चन में आपको मूलधन दे रखा है 8500। मूलधन दे रखा है 8500। दर दे रखी है आपको 9%। समय दे रखा है आपको 2.5 वर्ष। समय आपको दे रखा है 2.5 वर्ष। देखो, ब्याज याद करना है। आपको पता चल गया कि 9% तो 1 साल का ब्याज है, 2 सालों का तो 18% हो गया, और 2.5 साल है तो आधे साल का प्लस 4.5% और हो गया, यानी 22.5% ब्याज आएगा। कितना आएगा? 22.5% ब्याज आएगा। चाहे तो 8500 का डायरेक्ट 22.5% याद कर दो, चाहे ऐसे लिख के हल कर लो। 8500 गुणा 9, 2.5 वर्ष है, 5 बटे 2 बटे में 100, 2 0 से 2 0 कट गया। समझ गए? 9 को गुणा करोगे, 9 5 कितने हो गए? 45, 4 8 72, और 4 आपके पास कितना हो गया? 76 गुणा 5 बटे में 2। अब गुणा करोगे, 5 5 25, अंशिल गई 2, 5 के 30 और 2 32, 3 7 5 35 और 3 38 बटे में 2, तो ये 19। समझ गए? 2 एकम 2 और 2 2 4, 1912.5 आ गया। कितना आ गया भाई? 1912.5 आ गया। समझ में आ गई बात ये, ठीक है। अब देखो, इसका 22.5% याद करते तो भी आपको पता है इसका 10% कितना है? 850। 10% 850, तो 20% इसका दुगना होगा। 850 का दुगना कितना हो गया? 1700। समझ गए? अब इसका 1% कितना है? 85। 1% 85 है, तो 2% कितना होगा? 80 का दुगना 160 और 85 का दुगना 170। अब इसका आधा % और याद करना है। आधा %, 85 का आधा % कितना हो गया भाई? समझ गए? 85 का आधा % कर दो, तो 85 का आधा % 42 पॉइंट क्या हो गया? 5 हो गया। तो 42.5 इसमें और जोड़ दो, तो ये सारे जोड़ लो। 0.5, ये 2 7 8 4 11, 7 8 9 1, 1912.5 आ गया ना। तो ऐसे भी याद कर सकते, तोड़ के भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ रही है बात? साफ दिखाई दे रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए।
3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3600 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त करें कि पहले भाग पर 5% से 3 वर्ष का ब्याज, पहले भाग पे 5% से 3 वर्ष का ब्याज और दूसरे भाग पे 6.25% पे यानी 25/4% पे 4 वर्ष का ब्याज बराबर हो, इसलिए मैंने बराबर का चिन्ह लगाया। 4 से 4 कट गया, 5 5 25, समझ गए। तो ये 3A बराबर हो गया 5B, A अनुपात B क्या आ गया 5:3, समझ गए। यानी 3600 को 5:3 में काटना है। 5 और 3 टोटल कितने भाग हो गए 8, 8 से काटोगे तो 8 चौके कितने हो गए भाई 32, समझ गए। 4 बचा, 8 5 40, 450 एक भाग की वैल्यू आ गई। 450 इंटू 5 करोगे तो 2250 हो गया। पहले भाग पे तो 2250 है, दूसरे भाग पे करोगे तो 4 3 12 और 1350 रुपये हो गए ये, ठीक है भाई। 450 इंटू 5 कर लिया यहाँ तो, और यहाँ पे 450 इंटू 3 कर लिया, समझ आ गई बात। इसने कहा पहले भाग पे 5% से 3 वर्ष का ब्याज और दूसरे भाग पे 25/4% से 4 वर्ष का ब्याज बराबर हो, और 3600 को बांटना था तो बराबर लिखा, फिर अनुपात बना लिया, जो अनुपात आया उस अनुपात में राशि को हमने बांट लिया। ये बात समझ में आगे क्लियर है। शेयर कर दीजिए एक बार वीडियो को, जितने भी आप लाइव देख रहे हो शेयर कीजिए भैया एक बार वीडियो को, ठीक है। आपके सभी साथियों को जोड़ लीजिए। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि XY को 2 समान राशियां 7.5% वार्षिक दर से 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। इनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपये का अंतर है, तो प्रत्येक दी गई राशि कितनी है आप दबाओ। एक बंदे को तो 4.5% से 4 वर्ष के लिए दिया, और एक बंदे को 7.5% से 5 वर्ष के लिए दिया। एक को तो 7.5% से 4 वर्ष के लिए दिया, और एक को 7.5 से 5 वर्ष के लिए दिया। तो 7.5% का ही अंतर आएगा ना, क्योंकि जितना समय का अंतर है, समय का अंतर कितना है 1, उतना दर से गुणा कर दो, समझ गए। और चाहे आप गुणा करना चाहो तो इनका गुणा कर लो। अंतर कितना है 7.5% का, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 150 रुपये। तो देखो 150 रुपये, अगर 7.5% की वैल्यू, अपने को 100% की वैल्यू चाहिए, पॉइंट हटाओगे 10 लग गया, 75 से कट गया 2 पे, तो जो धन है वो कितना है 2000 है। धन है वो कितना है 2000 रुपये है। ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। पांच नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको, अरुण ने 4 वर्ष के लिए किसी धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया। यदि उसने इसी राशि का, अरुण ने 4 वर्ष के लिए कोई फिक्स धनराशि का निर्धारण किया। फिक्स धनराशि मान लो x लिखा है मैंने एक बार आपको समझाने के लिए, और वही कह रहा है कि अगर मैं समय 6 वर्ष के लिए ब्याज पे दूं, वही धन निश्चित धनराशि है, 4 वर्ष के लिए उधार दी, वही धनराशि अगर 6 वर्ष के लिए उधार दूं, ठीक है। और उन्हें 4 वर्ष के लिए किसी धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर, और दर भी फिक्स है, दर भी फिक्स है। तो ये कह रहा है कि अर्जित ब्याज की राशि 50% अधिक होगी। ब्याज की वार्षिक दर क्या है, एक बात बताइए। अगर मूलधन फिक्स है, दर फिक्स है, समय कितना परसेंट बढ़ाए, देखो समय कितना परसेंट बढ़ाए, आप कहोगे 4 वर्ष से 6 वर्ष हुआ तो 2 बढ़ाए 4 के बेस पे इंटू में 100, समझ गए। 2 से ये 2 और ये आपका आ गया 50%, कितना 50%। आप बताओ समय 50% अधिक आ गया ना, आप समय 50% ब्याज ज़्यादा आ गया तो ब्याज 50% है, ज़्यादा ही आएगा। समय 50% अधिक हो रहा है तो ब्याज तो समय के आधार पे ही 50% ज़्यादा हो गया। अब दर भी कुछ भी हो सकती है, दर चाहे कोई भी रख लो, 2-2 रख लो, 3-3 रख लो, 4-4 रख लो, 5-5 रख लो। और इस क्वेश्चन में मूलधन भी पूछे तो कुछ भी मूलधन हो, चाहे 2-2 हज़ार हो, 3 हज़ार हो, 450, 500, लाख हो, 4 लाख हो,
क्योंकि जब मूलधन और दर फिक्स है तो समय देखो आप कि समय कितना परसेंट बढ़ा है, समय 50% बढ़ा है तो ब्याज 50% बढ़ेगा। तो ये जो ब्याज है ये समय के आधार पे बढ़ा है, तो दर कुछ भी हो सकती है, इसलिए इस क्वेश्चन को निर्धारित अपन नहीं कर सकते। समझ गए आप एक बात समझो, एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं कि मान लो मूलधन है 100 रुपये है, दर फिक्स है, समय फिक्स है। अगर मैं मूलधन को दुगना करूं, मूलधन 200 कर दूं, दर वही रखूं, समय वही रखूं, तो बताओ मूलधन दुगना होगा तो आप बताओ ब्याज दुगना आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि दर और समय तो वही है। अगर मैं 100 रुपये पे ब्याज कमा रहा हूं, अगर उसकी जगह 200 रुपये पे ब्याज कमाऊंगा तो धन दुगना ही आएगा। समझ गए। अगर ऐसे ही मैं कह दूं मूलधन फिक्स हो और समय को दुगना कर दो, समय को दुगना कर दो, अब देखो मूलधन और दर फिक्स है, समय को दुगना किया तो भी ब्याज दुगना आ जाएगा। तो उस क्वेश्चन में, इस 4 नंबर क्वेश्चन में मूलधन और दर फिक्स है और समय 2 से 4 वर्ष हो रहा है, सॉरी 4 वर्ष से 6 वर्ष हो रहा है, तो समय 50% बढ़ रहा है, तो ब्याज तो केवल समय के आधार पे बढ़ा है, 50% है। अब उसने पूछा दर क्या है, तो दर कुछ भी हो सकती है, इसलिए निर्धारित नहीं कर सकते हम। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक राशि का साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, यदि 3% अधिक ब्याज की दर होती तो 72 रुपये अधिक मिलते। देखो अगर वो कह रहा है 3% में ब्याज ज़्यादा लेता तो 2 वर्षों में ब्याज कितना ज़्यादा हो जाता, 6%। भी 1 साल का 3% बढ़ा देता तो 2 सालों में 6% ज़्यादा होता, लेकिन वो कह रहा है 72 रुपये ज़्यादा आएगा। तो 72 कितने परसेंट की वैल्यू है, 6 की, हमें 100 की वैल्यू चाहिए। 6 से कट गया 12 6 72, यानी 1200 रुपये आ गया इसका आंसर। कितना आ गया, 1200 रुपये। ये बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रही है बात। शेयर कर दीजिए भाई, शेयर नहीं कर रहे आप, पता नहीं क्या कारण है, क्यों नहीं कर रहे, ये तो समझ में नहीं आ रहा मेरे को, लेकिन शेयर बहुत कम कर रहे हो आप। स्टेटस वगैरह लगा लिया करो, जो आपके दोस्त हैं उनको शेयर कर दिया करो ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि 8% से अगर वो 7 सही 3/4 कर दे, यानी 7.25 कर दे, 8% से 7 से 3/4% करेगा तो 1/4% कम किया ना दर, तो वो कह रहा है मेरे को 61.50 रुपये का घाटा हुआ। कमी होगी क्योंकि दर कम की है तो ब्याज कम ही मिलेगा, रुपये कम ही मिलेंगे। अब 1% बराबर 61.50 गुणा क्या हो गया, 4, 0 4 5 कितने हो गए, 20, 4 एकम 4 और 2 6, 6 चौके 24। समझ गए। 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाना, तो 1% की वैल्यू आ गई 246 रुपये। अगर 1% 246 के बराबर है तो हमें मूलधन याद करना है, 100% हो गया 246 गुणा 100, यानी 24,600 रुपये आंसर आएगा। समझ गए, 24,600 रुपये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन क्या करें। किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में 25 साधारण ब्याज 1200 है। 8% की दर से, दर 8% है, समय 6 वर्ष है और ब्याज है 1200 रुपये। आप बताओ 8% 1 साल का ब्याज है, क्योंकि वार्षिक जो दर होती है ना वो 1 साल का ही ब्याज होता है, उसके आगे वार्षिक लिखा होगा पक्का। 8% 1 साल का ब्याज है तो 6 सालों का 8 से 48% ब्याज हो गया, 48% ब्याज हो गया परसेंट में, लेकिन क्वेश्चन वाला कह रहा है 1200, तो 1200 48% की वैल्यू हमें करनी है 100% की। 12 एकम 12, 12 चौके 48, 4 से कट गया 25 पे, तो मूलधन आ गया 2500। ठीक है। अब ये कह रहा है कि इस धन से 3 गुनी राशि पर 10% की दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज क्या होगा। इस धन की 3 गुनी राशि पे, यानी 25 का 3 गुना हो गया 7500। इस धन पर 10% की दर से 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा, तो 10% की दर से 2 वर्ष का ब्याज 20% बनेगा। इसका 10% 750 है, तो 20% 1500 रुपये आएगा। कितना आएगा, 1500 रुपये।
7500 का 20% कितना आ गया 1500। और 7500 क्यों आया? क्योंकि उसने कहा इस धन की 3 गुनी राशि पर। ये बात समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन देखो आप। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? 9 नंबर क्वेश्चन में किसी धनराशि का 1/3 भाग 3% की दर पर, 1/3 भाग है वो 3% की दर पर, ठीक है। 1/6 भाग है 6% पर, और शेष धन है। शेष धन का मतलब 1/3 धन लगा दिया, 1/6 एक जगह लगा दिया, इनको जोड़ लो कितना धन हुआ है। एलसीएम 6, 3 से 2 पे 6 से 1, 3/6 यानी आधा धन लगा चुके हो आप। 1/3 और 1/6 जोड़ा तो 2 में से 1 धन लगा चुके हो, तो 2 में से 1 धन ही बाकी है। ये टोटल धन होता है, बट्टे वाली संख्या कुल संख्या को डिनोट करता है। 2 में से 1 धन, आधा धन लग गया, आधा धन बाकी है। बाकी कोई और संख्या आ जाए तो ऐसे सोच लिया करो, जैसे यहाँ पे 1/5 आ जाता तो 5 में से 1 धन लगा है तो बाकी 4/5 है। ये तो समझ में आ रही है बात। तो आधा परसेंट की आधे जो धन है वो कितने परसेंट की दर पर दिया इसने? 8% की दर पर। अब जोड़ लो, यहाँ बचा 1%, यहाँ भी 1% बचा, यहाँ पे बचा 4%। ये टोटल कितना हुआ? 6% हुआ। लेकिन उसको मिला कितना है? 600। 6% की वैल्यू 600 है। 600 अगर 6% की वैल्यू, हमें 100% की वैल्यू चाहिए, तो ये आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 10,000 रुपये आ गया। कितने रुपये आ गया? 10,000 रुपये आ गया। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहे हैं। ये कह रहा है समिता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया, यह दर 1.5% बढ़ा दें तो 3 वर्ष की समाप्ति पर 8190 रुपये ब्याज के रूप में देते, यह ऋण राशि कितनी है? 6% ब्याज पे लिया, हर साल 1.5% बढ़ा रही है, अगले साल 7.5% हो गया, उससे अगले साल 9% हो गया। यही कह रहे हैं, समिता ने 6% वार्षिक दर पे साधारण ब्याज कोई ऋण लिया, यह दर प्रति वर्ष 1.5% वार्षिक दर से बढ़ती है, 3 वर्ष की समाप्ति पर 8190 ब्याज के रूप में देती है, यह ऋण राशि कितनी है? जोड़ लो इनको। 9 और 6 कितने हो गए? 15, 15 और 7 22, 22.5% ब्याज बना है। और इसकी वैल्यू कितनी है? 8190। 22.5 की वैल्यू 8190, हमें 100% की चाहिए। पॉइंट आओगे 10 और लगा दो, ठीक है। 225 है, आपको पता चल गया। 225 का 8 गुना करोगे तो 1000 आ जाएगा। सॉरी, 225 का 4 गुना करोगे, ठीक है। 225 का 4 गुना किया, देखो 25 से काटोगे 25 चौके 100, और 25 से काटोगे तो ये हो गया 9 पे। सॉरी, समझ गए? कितने पे कट गया? 9 पे। और 25 चौके 100, वो कट गया 40 पे। अब देखो 9 से काटोगे, 9 में 81, 9 एकम 9 और 0 गुणा करोगे तो 0 0, 4 एकम 4, 9 चौके 36, 36,400 आ गया। कितना आ गया? 36,400। ये बात समझ में आ गई सभी को? 36,400 इसका सही आंसर है। समझ में आई बात? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या करें? 2400 का किसी निश्चित ब्याज की दर पर 4 वर्ष का मिश्र धन 3264 है। ब्याज की दर 1% वृद्धि करने पर यही धनराशि इतने समय में मिश्र धन कितना होगा? 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2400 का मिश्र धन है वो 3264 है। ये मूलधन है और ये मिश्र धन है। 2400 का मिश्र धन 3264 है, 4 वर्ष का मिश्र धन है। ये समय 4 वर्ष है, समय 4 वर्ष है। ये कह रहे ब्याज की दर में 1% की वृद्धि करने से उतने ही समय में मिश्र धन क्या होगा? आप बताओ, 1% की वृद्धि कर रहे हो आप, 4 वर्षों तक वृद्धि करोगे तो 4% ही ब्याज ज्यादा आएगा। 2400 का 4% हो गया 24 चौके 96 रुपये।
भी इस मूलधन पर 96 रुपये ज़्यादा मिलेगा। कितने रुपए ज़्यादा मिलेगा? 96 रुपये। और पहले 3264 था, अब 96 रुपये ज़्यादा आएगा तो 96 जोड़ दो, 6 4 10 16 3 3360 रुपये हो जाएगा। कितने रुपए हो जाएगा? 3360 रुपये। देखो पहले 2400 का मिश्र धन कितना था? 3264। वो कह रहा है 4 वर्ष के लिए दिया गया, ठीक है। उसने कहा अगर मैं 1% ब्याज ज़्यादा लूँ तो वो 3264 की जगह कितना धन हो जाएगा, मतलब मिश्र धन कितना हो जाएगा। 1% ज़्यादा लेगा तो 4 साल में 4% ज़्यादा आएगा, और 2400 का 4% हो गया, 96 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। पहले 3264 थे तो 96 रुपये ज़्यादा तो 3360 हो गया। डायरेक्ट कर लीजिए, ज़्यादा मत्थापच्ची करने की जरूरत ही नहीं है आपको। समझ में आगे बात ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए ने बी को 2500 2 वर्ष के लिए तथा सी को 3000 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पे दिया। ए ने बी को दिए 5000, ए ने बी को दिए 5000 2 वर्ष के लिए, और ए ने सी को दिए 5000, सी को दिए 3000 4 वर्ष के लिए। साधारण ब्याज की दर से के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर से उधार दिया। दर दोनों की सेम है, दर दोनों की क्या है? सेम है। ये कह रहा है कि उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 2200 रुपये प्राप्त किए। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? अब देखो दोनों से ब्याज के रूप में कितना प्राप्त किया? 2200, और दर सेम है तो दर ज्ञात करनी है। ये ब्याज प्राप्त किया दोनों से। आप बताओ 5000 1 वर्ष के लिए, मतलब एक मूलधन बना लो। अगर इकट्ठा इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए ना, एक मूलधन बना लो। कैसे बनाएंगे एक मूलधन? मतलब 5000 2 वर्ष के लिए दे दो, चाहे 10,000 1 वर्ष के लिए दे दो, बात तो एक है। 5000 × 2, 5000 पे 2 साल तक ब्याज कमा लो, चाहे 10,000 के लिए 1 साल तक ब्याज कमा लो। ऐसे 3000 का 4 वर्ष तक ब्याज कमा लो, चाहे 12000 पे 1 वर्ष का ब्याज कमा लो। इनको जोड़ लो, इनको जोड़ा, ये 22000 बन गए। यानी 22000 का ब्याज है 2200। तो 22000 पे 2200 ब्याज आए तो इंटू 100 करो, दर ज्ञात हो जाएगी। 2 0 से 2 0, 0 से 0, 22 से 22, तो 10% दर रहेगी। कितनी दर रहेगी भाई? 10%। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपके जितने जानकार विद्यार्थी है, फ्रेंड्स है, सर्किल में जो जानकार है उन तक शेयर कर दीजिए। स्टेटस लगा लीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए। देखो आप अगर जितना शेयर करोगे तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, मैं भी आपके लिए दुगनी मेहनत के लिए आपके सामने आऊँगा। ठीक है। सारे टॉपिक अगर आप चाहते हो कि आपकी वैकेंसी, आपका जब पेपर है उससे 1 महीने पहले हमारा सिलेबस हो जाए, तो उसके लिए आपको इतनी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहे 2500 पर 6 वर्ष में उपज साधारण ब्याज 1875 है। इसी दर पर इतने समय के लिए 6875 पे कितना साधारण ब्याज हुआ? 2500 पर 6 वर्ष का ब्याज, 6 वर्ष का ब्याज 1875 है। यहाँ से आपको दर मिल जाएगी। 2500 पे 6 वर्ष से जो भी दर है, दर बटे 100 का ब्याज 1875 है। 2 0 से 2 0 कट गया। 25 से काटोगे तो 25 से काटोगे अपने पास 25 साते कितने हो गए? 175, बचा कितना? 12, 25 5 125। ठीक है। 3 से काटोगे 2 पे, 3 से काटोगे 25, यानी दर आपके पास आ गई 25 बटे 2, 12.5%। 25 बटे 2% दर आ गई। अब ये करें इसी दर से 6875 इतने समय के लिए, 6875 का इतने समय के लिए दर, और दर आपको दे रखी है 25 बटे 2, बटे में लगा दो 100। 2 से कट गया 3 पे, 25 से कट गया 4 पे। समझ गए? 3 से गुणा करोगे तो 3 5 15, 1 7 21, 1 22 अंशिल 2, 8 3 24 और 2 26 अंशिल 2, 6 3 18 और 2 20, बटे में 4। अब इसका भाग दे दो। 20,625 में 4 का भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका कितने नंबर क्वेश्चन हो गया भाई? 13 नंबर क्वेश्चन हो गया।
समझ गए? कितने हो गया? 13 नंबर। भाग दे दो, 4 5 20, ठीक है। 4 एकम 4, कितना बच गया? 1, कितना बच गया? 2, सॉरी 4 5 20, 2 बचा, तो 6 चौके 24 और 1, कितना बच गया? 1 0, 4 2 8, यानी 5156.25 आ गया। कितना आ गया? 5156.25। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने नंबर क्वेश्चन हो गए भाई? 13। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, शेयर कर दीजिए, बार बार कहना पड़ रहा है आपको, देख लो। 14 नंबर क्वेश्चन देखो। 14 नंबर क्वेश्चन है कि कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा। कितने समय में 3% की दर से, कितने समय में 3% की दर से 8 साल का ब्याज, सॉरी 8,000 का, कितने समय में 3% से 8,000 का ब्याज उतना ही होगा जितना 4% की दर से 6,000 का 5 वर्ष में होगा। यही है। अब देखो, बटे में 100 लगाओगे तो लगा लो, चाहे कट तो जाएगा। 100 से 100 कट गए, 3 0 से 3 0 कट गए, 4 से 4 2 8 कट गए, 3 2 6 से 6 कट गया। तो आपके पास जो समय आया वो 5 वर्ष आया। समय आया वो कितने वर्ष आया? 5 वर्ष आया। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था ये तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। साफ दिखाई दे रहे हैं ना? एक बार सभी लिख कर बताओ लाइव चैट में कि आपको समझ में आ रहा है क्या, अच्छा समझ में आ रहा है क्या, इसको कंटिन्यू रखें क्या, ठीक है, बताइए। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साधारण ब्याज के एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दुगना हो जाता है, इसी धन को 3 गुना होने में कितना समय लगेगा? 20 वर्ष में दुगना हो जाता है कोई। देखो 100 रुपये है वो 200 हो गए, तो ब्याज कितना है यहाँ पे? ब्याज आया 100 रुपये, कितने समय में? 20 वर्ष में। तो यहाँ से दर निकाल लो, 100/20 यानी 5% दर है। कितनी दर है? 5% दर। ये कह रहा है कि यही धन 3 गुना होने में कितना समय लगेगा? यही धन 3 गुना हो तो 100 रुपये 300 होंगे, 100 रुपये कितने होंगे? 300। तो यहाँ ब्याज कितना मिलेगा? 200। यहाँ ब्याज 200 मिलेगा। अब की बार आपके पास दर तो है 5%, तो समय निकालना है तो 200/5 यानी 40 वर्ष में होगा। एक तरीका तो ये है, समझ गए। दूसरा तरीका इसका क्या है? देखो 100 रुपये 200 हो रहे हैं, तो 100 रुपये ब्याज मिल रहा है 20 वर्ष में। 100 रुपये 300 होंगे, यानी 3 गुना होगा तो ब्याज 200। देखो जो बंदा 100 रुपये 20 साल में कमाए, वो बंदा 200 कितने में कमाएगा? 40 वर्ष में। तो ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, और वो भी बताना जरूरी था इससे पहले तरीका भी। कई बार ऐसा आपका से फ्रैक्शन नाम बने, मतलब बट्टे वाली संख्या आ जाए, पॉइंटों वाली संख्या आ जाए, आप कन्फ्यूज हो, तो वो पहले वाला तरीका से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलो इतने बहुत है आज, है ना। 15 क्वेश्चन हो गए, आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं आप भी कितना शेयर करते हो, कितना आप रिस्पांस देते हो मेरे को, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और आपके जितने विद्यार्थी, जानकार, फ्रेंड्स, मित्र जो जानकार है उनको बोलिए कि सब्सक्राइब कीजिए, और उनको भी बोलो कि वो भी आगे शेयर करें, ठीक है। थोड़ी चेन बनाइए और चेन के रूप में इसको शेयर कीजिए, ठीक है। तो धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।